नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपका करियर कैसे बदलने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बदलाव आने वाला है, क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा है या छोटा है, और अगर कोई टाइमलाइन मिल सके तो मतलब कौन से टाइम के आसपास बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो टाइम एक्चुअली 3 कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी मैं टाइम से रिलेटेड। जैसे अगर आपका कोई करियर एस्पिरेशन बहुत बड़ा है तो वो बड़ा टाइम लेगा, कोई छोटा है तो छोटा टाइम लेगा। जैसे बोनस का वेट कर रहे हैं आप तो उसका टाइम फिक्स होगा कि अगले महीने बोनस आना है तो कैसे होगा। कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। इस तरीके से टाइम स्पैन अलग अलग होगा। तो हम 3 टाइम लेंगे, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक मिड टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो भी टर्म आप पे फिट हो आप उसको पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से, जो कि है कि आपके करियर में क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये ब्राउन और रेड सा, बहुत प्यारा है। आई डोंट नो कैसा कलर आ रहा होगा वीडियो में, बट इसमें ब्राउन और रेड रिफ्लेक्शन है। ओके, कार्ड 2 आपके लिए जो पत्थर है, जो स्टोन है, जो क्रिस्टल है, वो है ये ग्रीन कलर का, ब्लूइश ग्रीन टाइप का कलर है। और कार्ड 3 आपके लिए ये है वाइट कलर का, इसमें एक ब्लैक मार्क है ऊपर यहाँ पे। ओके, तो अपना पाइल पिक करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल में। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प पे सारे टाइम्स दिए हुए हैं। ओके, कार्ड 2, कार्ड 3 हम यहाँ रखते हैं। सारी शफलिंग आपके सामने होगी। ये रहा। नमस्ते पाइल 1, ये है आपके लिए, जो कि ये है पाइल 1। ओके, जिन्होंने ये रेड ब्राउन सा स्टोन पिक किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके करियर में अभी क्या चल रहा है। ओके पाइल 1, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट में डालिए। आपके लिए छोटे छोटे क्लिक है बट मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी आपके करियर में क्या चल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स। तो अभी आपके करियर में क्या चल रहा है पाइल 1? अभी काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके करियर में। यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन, अगर आपका बिजनेस है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पर। आपको कंपटीशन देने के लिए छोटे बड़े हर तरीके का कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में एक्चुअली आप जानते नहीं। आप 4 के बारे में जानते हैं लेकिन वहाँ पे 4 और हैं। इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर भी हैं आप स्टेबल हैं लेकिन आप आगे बढ़ने का तरीका देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी उतनी क्लैरिटी नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें पूरी तरीके से हुई नहीं है। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए हेरोफेंट में, ये इसको अभी पूरी तरीके से क्राउन पहनाया नहीं गया है। अभी पहनाया, मतलब इट्स अंडर प्रोसेस है। तो एक टेस्ट हो जाएगा, एक लेवल पे पहुंच जाएगा, उतना स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तब ये पहुंचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हाइट पर, एक जगह पे पहुंचने की इच्छा है। बेसिकली एक गोल है आपके दिमाग में, आप अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी है
और साथ में क्लियरली चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो अभी आपके करियर में चीज़ें आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत सारा कंपटीशन है यहाँ पर। तो आपको ये नहीं पता कि आगे इसका फल क्या होगा, आगे इसका फल क्या होगा, आगे चीज़ें कैसे बदलेंगी। आप अगर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मिलना है, कैसे मिलेगा। आप अगर बोनस का वेट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में है। आपको क्लाइंट मिलना है तो कौन सा वाला मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना बेनिफिट होगा, मतलब एक अनसर्टेनिटी है और कंपटीशन है यहाँ पर, ठीक है। आपको अपने करियर के नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, जो कि अभी आप प्रोसेस में लर्न कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि अभी क्या चल रहा है। अब हम देखेंगे कि आगे कैसे बदलने वाला है। ओके, आगे कैसे बदलने वाला है जस्टिस। नाइट ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। सो पायल, थोड़ा सा वो ले लेती हूँ, क्लैरिफायर ले लेती हूँ और इन चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर पुश कर दूँ ताकि आपको सारा नज़र आए, ठीक है। नज़र आ रहा है। तो पायल 1 है ना। हाँ, पायल 1 ऐसा है कि जो भी कंपटीशन आपके सामने है अभी, फ्यूचर में आप उस कंपटीशन से ऊपर निकल जाएंगे, ऊपर उभर जाएंगे, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। 2 आ रहे हैं, 2 ले लेते हैं। उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा, ओके। पाइल 1, justice is clarified by 5 of Pentacles. Knight of Wands is clarified by Hierophant. देखिए, Hierophant, Knight of Wands, Hierophant, ठीक है। और ये है High Priestess और ये है Wheel of Fortune। ओके, सो आपके पास कंपटीशन है अभी, बट इन फ्यूचर ये आप सारे कंपटीशन को कट ऑफ करने वाले हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके कॉम्पिटिटर्स जो कि एक्चुअली आपसे आगे बढ़कर लर्न करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है फ्यूचर में कि चीज़ें एकदम से बदलने वाली हैं, ठीक है। ऐसा होने वाला है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखा देंगे कि आप बेटर हैं, ठीक है। अगेन बोलूँगी, जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चीज़ें छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, आसानी से ले लेंगे। अच्छा, मुझे ना वो कहानी याद आ रही है कछुए और खरगोश की, ये जिसमें खरगोश ने शुरू में बहुत मेहनत की और लास्ट में तो उसको थोड़ा घमंड आ गया कि अरे मैं तो फास्ट दौड़ता हूँ, मुझे क्या कछुआ पीछे हटाएगा। और वो फिर थोड़ा आराम करने लगा और कछुआ चूँकि लगा हुआ था तो वो जीत गया। तो आपको कछुए की तरह लगे रहना है। टू बी ऑनेस्ट, आपको खरगोश की तरह आगे तेज़ होना है, दिखाना है लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, और कछुए की तरह कंसिस्टेंट होना है। तो आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखा सकें कि आप कैसे बेटर हैं, और प्लस आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। तो अब बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऐसा फ्यूचर में होगा, बहुत सारे लोग जो आपको लगते थे कि आपको कंपटीशन दे रहे हैं वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं नई जगह पे आपने जॉब शुरू किया है, ठीक है, और आपको ये पता नहीं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ नई है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं है, बट आपको एक्सपीरियंस है लेकिन उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो आपने अभी शुरू किया है, आपको कोई ट्रेन कर रहा है आपकी टीम में, पर धीरे 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 क्या होगा, आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी लगातार एफर्ट से, आपको जिसने सिखाया है आप उससे बेटर हो जाएंगे। तो ऐसे होगा कि
गुरु गुड़ रह जाएंगे, चेला चीनी हो जाएंगे। मतलब समझ में आया आपको, आप बेटर हो जाएंगे, ठीक है। इवन उन लोगों से भी बेटर हो जाएंगे जिन लोगों से आपने लर्न किया है, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को देते रहना है, पैशनेट रहना है, अपना पैशन नहीं छोड़ना है, उसमें लगे रहना है, पूरी तरीके से जूझे रहना है, लगे रहना है। तो ये चीज़ कहीं फास्टर होगी। ये जो आप यहाँ पे हेरोफेंट देख रहे हैं ना, जिसके सर पे ये चीज़ रखी जा रही है, यहाँ पे 2 हाथ आ रहा है और एक क्राउन रख रहा है, और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी क्राउन रख दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत फास्ट होने वाली, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फास्टर होगी। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेबल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और फर्दर धीरे धीरे अपने आप इंट्यूटिव हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल लूँ कि आपको मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो सिस्टम कैसे काम करता है, आप सीख रहे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंटली सीख रहे हैं। फिर एक थोड़े टाइम के बाद, आने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे करने से कैसे होती है, ठीक है। तो आप वो काम इंट्यूटिवली करना शुरू कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो कार चलाना, तो जब आप कार चलाना शुरू करते हैं आपको ये याद रखना पड़ता है कि लेफ़्ट पैर में आपको लेफ़्ट साइड में वो है एस्केलेटर है, एंड लेफ़्ट पैर पे गियर भी है, राइट पैर पे क्लच है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल कार चलाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि आपको याद नहीं करना पड़ता, अनकॉन्शियसली आपका पैर अपने आप चलता रहता है, अपना दिमाग अपने आप चलता रहता है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, आप इंट्यूटिवली ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। नया रोड है, पहले आपको जीपीएस देख देख के रोड पे जाना पड़ेगा, फिर इसके बाद अपने आप ही आपका रास्ता बनता जाएगा, गाड़ी घूमती जाएगी, क्योंकि आपको आदत पड़ गई उस रोड पे जाने की। तो आप उससे कैसे पहुँचेंगे, उसमें मेहनत से पहुँचेंगे, तो आपको निपुणता मिलेगी, आप निपुण हो रहे हैं किसी काम में मेहनत करते करते। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो वैसे ही बात है यहाँ पर कि मेहनत आप करेंगे और आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। तो आप अपने आप को आज जहाँ पर जो चीज़ सीख रहे हैं, कल आप वहाँ पे अपने आप को निपुण पाएंगे, ठीक है। समय बदलेगा यहाँ पर, पायल 1 आपका समय बदलने वाला है, और बहुत अच्छा बदलने वाला है यहाँ पर आपका समय, ठीक है। अच्छा बदलने वाला है का मतलब ये है कि आपका समय क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बदलने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है आपको। हो सकता है अभी ऐसा हो कि अभी आपको क्लैरिटी ना हो चीज़ों की, अभी आपको चीज़ें क्लियर नज़र ना आ रही हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, आपको क्लियर ना नज़र आ रही हो। हाँ, तो वापस हाँ, तो आपको जो अभी क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ को आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, आपने जो काम शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हैं और यहाँ पर आप इंट्यूटिवली काम करना शुरू कर देंगे। तो आपका इंट्यूशन फॉलो होगा और आप बहुत बेटर करेंगे। समय आपका बदलने वाला है। आप जिस भी जगह पे हैं पायल 1, आप उसके एक्सपर्ट होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप उसके एक्सपर्ट होने वाले हैं। आप जिस भी जगह पे हैं आप भविष्य में उसके एक्सपर्ट होने वाले हैं। अब हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म टाइम, अपने आप इस चीज़ को प्लीज़ आप करिएगा, और एक देखेंगे लॉन्ग टर्म टाइम, मिड टर्म टाइम, और देखेंगे लॉन्ग टर्म टाइम, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टाइम जो है वो है 4 वीक्स। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो ये सक्सेस आप ये कई स्टेज हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 हफ्ते से ज़्यादा लगे, बट आप यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ पे जैसे आप बहुत सारे लोगों को छोड़ करके ऊपर पहुँच जाएंगे, इसमें आपको 4 वीक्स लगे, ठीक है। मिड टर्म टाइम
4 months, अराउंड 4 months. ओके, 4 नंबर आपके लिए बड़ा यहाँ पर वो हो रहा है. अगले 4 महीने में तो आप बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको फुल फुलफिलमेंट है, सब कुछ सीखा हुआ है. तो यहाँ पर स्टेजेस में चल रही हैं चीज़ें आपकी. 4 हफ्ते में आपको ये समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ानी है आपको. आप अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे करते हुए खुद आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे. और 4 महीने में तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे. बिल्कुल समय एकदम से बदल जाएगा. और 9 महीने में तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस जगह पे आप हैं उस जगह को आप अच्छे से जान गए हैं. अब आपको और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि भगवान की तरफ से क्या सजेशन है. 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर. ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिनेंशियली अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए, अपने लिविंग स्पेस को ऑर्गेनाइज करिए, अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करिए. तो चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगी आपका टाइम उतना ज़्यादा सेव होगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा पहलवान. ठीक है, नो मोर कंप्लेनिंग. तो पीछे क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, आगे का देखना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया. नहीं, अब जो हो गया है वो उसको छोड़कर आगे क्या होना है वो देखना है. परफेक्ट टाइमिंग, यही सही समय है. अपनी एनर्जी सही समय पर लगाइए, सही जगह पे लगाइए. पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, क्योंकि आपको अभी जो टाइम है आपका वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. ठीक है, ख़ास तौर से अप्रैल से जो आपका टाइम आएगा ना वो बहुत अच्छा टाइम होगा. अगर अप्रैल आने वाला है अब तो अप्रैल का टाइम, अगर अप्रैल टाइम चल रहा है तो अभी का टाइम, और जो भी फ्यूचर में अप्रैल आने वाला है वो टाइम बहुत अच्छा है. और अगर अप्रैल बहुत दूर है, मान लीजिए आप अक्टूबर में देख रहे हैं या फिर मई में देख रहे हैं इसको, तो अगले 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं. Happiness. Be the master of playful living, release expectation and enjoy each day. Let worry go and instead choose love, surrender to the waves. Your good destiny of love is sure. For sure जो भी आपकी ये डेस्टिनी है वो आपके पास आ रही है, तो चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको. आप अपना काम करते रहिए और इन्जॉयमेंट के साथ करिए. आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं. ठीक है, नमस्ते पायल 1. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आपके लिए ये छोटे छोटे से क्लिक्स हैं, मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है. मैं सही समय पर सही लोगों तक पहुंच पाती हूं. तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके. और कुछ भी एडिशनल आपको कोई सब्जेक्ट अगर चाहिए, कोई किसी चीज़ पे आप मुझे स्पेसिफिकली चाहते हैं वीडियो बनाना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी. आपको बस कमेंट में कमेंट लिखना है. ठीक है, आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. नमस्ते. अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ. नमस्ते पार्ट 2. ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है, ये ग्रीनिश ब्लूइश स्टोन. ठीक है, तो पार्ट 2 यहाँ पर हम पहले क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका करियर कैसे चल रहा है. ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कैसे बदलने वाला है. और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें कोई टाइमलाइन मिलती है कि कैसे कैसे वो बदलाव आएगा. और वो 3 तरीके की टाइमलाइन होगी. पहला होगा शॉर्ट टर्म, फिर होगा मिड टर्म और फिर होगा लॉन्ग टर्म. फिर हम देखेंगे कि भगवान की तरफ से कोई सजेशन है हमारे पास, तो वो सजेशन क्या है. ठीक है, पार्ट 2. तो चलिए हम देखें कि अभी आपके करियर में क्या चल रहा है. द वर्ल्ड. हायरोफेंट, ये पाइल 1 में भी था.
तो अगर आपको पाइल 1 देखने का मन हो तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और द स्टार, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपको अपने सपने तक पहुँचने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसकी वजह से आप अपने करियर पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि आपका सपना पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो एग्जाम्पल दूँ इसका तो ये हो सकता है कि पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने कैसे क्या बताएं हम आपको एग्जाम्पल में, हाँ मान लीजिए आप दो काम एक साथ कर रहे हैं। आपका एक बिजनेस है और आपका एक जॉब भी चल रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस पे पूरी तरीके से फोकस करें, बट समहाउ आपकी जॉब डिमांडिंग है, आपका बिल उससे भरा जाता है, तो आप अपने जॉब पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइल 2, यहाँ पर आप पूरा फोकस अपने बिजनेस पे नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास जॉब है, या अपने जॉब पे नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास बिजनेस है। तो इसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो आपको ऐसे लगता है कि स्लो चल रहा है, ठीक है। तो कोई और चीज़ें आ गई हैं, या मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ संभाल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका करियर का ग्रोथ थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कि स्लो चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नई शादी हुई हो, आप किसी नए रिलेशनशिप में अभी आए हो, शादी नहीं हुई हो तो नए रिलेशनशिप में आए हो, या नया रिलेशनशिप अभी कोई पुराना रिलेशनशिप टूटा हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो इमोशनली आप कहीं और पे इन्वेस्टेड हैं, इसीलिए आप अपने जॉब में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, जहाँ पे आप अपने जॉब को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे और आपको ऐसा लगता है कि आपको और टाइम देना चाहिए। अगर आप और टाइम नहीं देंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो कोई ना कोई ऐसा बर्डन है, ऐसी चीज़ है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके सपने तक पहुंचने नहीं दे रहा, एक्चुअली स्लो कर रहा है उस प्रोसेस को। ऐसा नहीं है कि आप उस सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि प्रोसेस स्लो हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो चल रहा है। अब देखते हैं कि कैसे बदलाव आने वाला है आपके करियर में, ठीक है। 7 of Swords, Magician, Nine of Pentacles. ओके, थोड़ा सा हम क्लैरिफायर लेंगे यहाँ पर। 7 of Swords का क्लैरिफायर, तो पहले तो ये दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन जो है आपका, ये यहाँ पर अगर देखें तो ये एक लूप है और यहाँ पर एक ये लूप है जिसमें इस इंसान का पैर पड़ा हुआ है, और ये जो दो इंसान है ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कहीं नहीं देख रहे। तो ये बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बाकी दुनिया से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। अच्छा क्लैरिफायर, ठीक है, किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, क्या है, थोड़ा सा और पता चले हमें, है ना। डेविल, हाँ, तो ऑब्वियसली ये अगेन ऐसा लग रहा है कि या तो आप रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ आप में से कुछ लोग फॉर श्योर रिलेशनशिप की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ लोग किसी आदत की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब उनको वो स्पेसिफिक चीज़ अच्छी लगती है जैसे मान लीजिए, और कुछ लोग कुछ मजबूरी से डिस्ट्रैक्टेड हैं जैसे कि जॉब करना ही है उनको। मैजिशियन क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, और 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है एम्प्रेस से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर कि आपको ये समझ में आने वाला है कि आपको ये ब्रेक करना है, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन ब्रेक करना है। और जैसे ही आप ये डिस्ट्रैक्शन ब्रेक करेंगे वैसे ही ये चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्लव्स हैं, यहाँ पे ग्लव्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो पहले ये लेडी शायद ग्लव से काम
करती होगी, मतलब खुदाई किया तो ग्लव्स पहना हुआ है, हाथ गंदे ना हो। अब वो डायरेक्टली ही क्लोज है, मोर क्लोज है, लेडी है या मेल है पता नहीं, जो भी है। अब उसको प्लांट्स एकदम तैयार हो गए हैं, सीधे फ्रूट्स टच करना है, तो अब वो ग्लव्स नहीं पहन रहे, ठीक है। अब वो डायरेक्टली फ्रूट को टच कर रहे हैं, अब उनको मिट्टी छूने की ज़रूरत नहीं, सीधे फल ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपका समय बदलने वाला है, और वो बदलेगा कब? वो बदलेगा तब जबकि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे। आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे तो अगर आपको लगता है कि ये सपना आपका कब पूरा होगा, ये स्लो चल रहा है, कब तक स्लो चलेगा, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी, क्योंकि आप पैरेलली एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको बस ये समझना है, आप बस ये समझिए कि जिस दिन आप एक नौकरी और एक बिज़नेस कर रहे हैं, जिस दिन आपने नौकरी छोड़कर सिर्फ बिज़नेस पे फोकस किया, आपको ये मिल जाएगा। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलेगा, आप में पूरी ताकत है। इसको पूरा मतलब आपके पास सब कुछ है, सारे इक्विपमेंट्स हैं इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको बस अपने आप को इन्वेस्ट करना है। आपको अपने आप को इस ट्रैप से, उल्टा रख दिया मैंने, आपको अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालना है। फाइल 2। सो आपका करियर कैसे बदलने वाला है? आपका जो भी सपना है, यहाँ पर जो भी सपना है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। वो पूरा होने वाला है। आप अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपना डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, उस दिन ये आपको समझना है कि ये डिस्ट्रैक्शन कब हटाना है आपको। ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये आपके मन का डर भी हो सकता है कि आपको मन का डर है कि मान लीजिए अभी आप नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको कैसे वो होगा, आप कैसे आगे फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसे चलेगा नहीं पता, तो कम से कम एक स्टेबल मनी आ रहा है, तो ये आपका डर है। तो जिस दिन आप इस डर से बाहर निकल के अपने बिजनेस पे पूरा फोकस करेंगे, उस दिन आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। पाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ डिले है, कुछ लेट है, कुछ धीरे चीज़ें स्लो चल रही हैं, तो वो आपकी वजह से चल रही हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। जिस दिन आपने अपना फुल फ्लेज डाला, उस दिन चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, और वैसे भी आगे बढ़ेंगी, वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ऐसे तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म इज, आप जब शुरू कर दें तब आपको सक्सेस मिलेगा। ये जब भी शुरू करें, आज की डेट पे ये चीज़ शुरू करें, आज ही सक्सेस मिलेगा। जॉब चेंज करना है, अभी चेंज करिए। जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना है, अभी शुरू करिए। तो जिस दिन आप इस डर से बाहर निकल जाएंगे, जिस दिन इस पकड़ से बाहर निकल जाएंगे, जिस दिन आप इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन वो चीज़ आपकी होगी। वो आज हो या कल हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म सोच है, धीरे धीरे चलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो मिड टर्म में क्या है, सोच बदलेगी तो चीज़ होगी। और लॉन्ग टर्म तो ये चीज़ 4 महीने से 4 साल भी हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग 4 महीने में तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, तो 4 महीने में हो जाएगी। कुछ लोग जो 4 साल के लिए में तैयार होंगे, वो 4 साल में हो जाएगी। तो ये चीज़ 4 महीने से 4 साल तक हो सकती है। फाइल 2। अब हम देखेंगे कि सजेशन क्या है हमारे पास, भगवान की तरफ से क्या सजेशन है हमारे पास। ओके। Dolphin, play, swim in the happy joy of living, inhale confidence, exhale fear। देखिए यही कह रही थी, आपके मन का डर है, उससे बाहर निकलना है। Dive into your wisdom, go with the flow। थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए
और जैसे ही आप रिस्क लेना शुरू करेंगे अपने आप चीज़ें, यहाँ पे आपको धार के साथ आगे बढ़ना है, धार के अगेंस्ट नहीं, धार के साथ आगे बढ़ना है। अपने आप आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी पायल। पायल 2, राइट। हार्ट चक्रा, लव इज heart of the matter. Your heart is center within your physical being, attune most of love. It's safe for you to love and be loved and an open heart as we stand by a perfect protection and guidance. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो आपको पसंद है आप वो करिए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वो कंसर्न हो रहे हैं फ्यूचर को लेके, इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने मन की बात सुनिए, आपके अपने मन की बात सुनिए। क्वाइट रिट्रीट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होंगे वैसे ही आपको क्लैरिटी पता चलेगी और वैसे ही आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा। तो यहाँ पर जितना जो डिस्ट्रैक्शन है उस पे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आपके मन का डर हो सकता है, वो आपका की करंट सिचुएशन रिलेशनशिप की हो सकती है, वो आपकी पास्ट का डर हो सकता है। आपको उसको अपने आप को कंट्रोल करना है और जिस दिन आपने कंट्रोल कर दिया उस दिन ये सिचुएशन आपकी होगी। ठीक है पायल 2, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये वाइट कलर का स्टोन। ओके, तो आज हम देख रहे हैं कि आपके करियर में कैसे बदलाव आएगा और ये बदलाव कब आएगा में हम 3 टाइम स्पैन लेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, और ये हमें बताएगा कि कौन सा टाइम सही होगा। देखते हैं, ठीक है। तो हम देखिए अभी क्या चल रहा है पायल 3 के करियर में, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो बदलेगा। तो अभी क्या चल रहा है पायल 3 आपके करियर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ये पायल 1 में था शायद, एंड द मून। तो पायल 3 ऐसा है कि आपको ऐसे लगता है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो श्योर नहीं है आपको आपके करियर में, कुछ चीज़ें हैं जो डरा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली दिख रही हैं बट आपको पता नहीं है कि उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है कि आप जिस स्टेट में हैं अपने करियर के, वो स्टेट आपको पसंद नहीं है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं शायद वो काम आपको पसंद नहीं है, जिस जगह काम कर रहे हैं शायद वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, जिस स्टेट में है आपका बिजनेस वो स्टेट पसंद नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा और उसको कैसे बदला जाए ये आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया जाए कि मान लीजिए आपको आर्ट्स पसंद है और आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको स्विमिंग पसंद है लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि आप बॉय हैं, इसलिए लड़के हैं, इसलिए आपको मैथ्स पसंद है लेकिन आप लड़की हैं तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मतलब इस तरीके की कोई चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए आपका करियर कैसे बदलने वाला है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो चीज़ें कैसे बदलने वाली हैं पायल 3। ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको जो चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा है कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ
यहाँ पर इसको हम थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, राइट, थोड़ा और करीब हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा और नज़दीक हो गया ना। भगवान जी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर आपका हो क्या रहा है कि अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप पैसा देख रहे हैं, अपनी फीलिंग नहीं देख रहे, और बिकॉज आप पैसा देख रहे हैं इसलिए आप अपनी फीलिंग एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जहाँ पर भी हैं आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी रीसेंट फ्यूचर में, अगले 4 महीने में, कम से कम अगले 4 महीने में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपने मन का काम कर सकेंगे, आप अपने मन के डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। फिर वो चाहे आपके मन का जॉब हो, आपके मन की कंपनी हो, आपके मन का बिजनेस हो, आपको भगवान वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करेंगे। सिर्फ ये चीज़ हो सकती है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है ये प्रोबेबली आपको अपने पुराने काम के साथ करना पड़ेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई अपॉर्चुनिटी नए प्रोजेक्ट में मिली है लेकिन आप पुराने प्रोजेक्ट से फुर्सत नहीं मिल पाएगी आपको, तो आपको दोनों जगह को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिज़नेस करने का मन है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन आपको अपनी नौकरी भी साथ में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा टाइम थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा, कम से कम 1.5-2 साल तक ऐसा चलेगा। आज से जिस दिन से आप ये दोनों चीज़ में काम करना शुरू करते हैं उस दिन से 1.5-2 साल तक ऐसे चलेगा कि आपको लगेगा कि दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है। एक आपका प्यार है, दूसरे के साथ आपने पीस बना रखा है और दोनों को आप बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पर अगर आपका कोई सपना है, कोई चीज़ नई करने का, नया प्रोजेक्ट है, अगर आपको प्रोफाइल भी चेंज करना है तो थोड़ा काम आपको पिछले प्रोफाइल से रहेगा, थोड़ा काम आपके अगले प्रोफाइल से रहेगा। अगर आपको जगह बदलनी है, मान लीजिए करियर में ही जगह बदलनी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो आपको पिछले जगह से रिलेट करता रहेगा, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो बढ़ेंगी आगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, फास्ट से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपको आपके इमोशंस की क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर जो असंतुष्टि थी वो नहीं रहेगी, आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ, आपने एक बिज़नेस शुरू कर दिया है जो आप चाहते थे और आपके पास जॉब भी, आपको पता है ग्रेजुअली जब बिज़नेस अच्छा हो जाएगा आप जॉब छोड़ देंगे, तो आप मेहनत से काम करेंगे, दोनों तरफ मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो आपका मन होगा आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिला है जो आपको बेटर लग रहा है तो आप ग्रेजुअली बेटर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पाइल 3 अब हम देखते हैं। वैसे मैंने पाइल 2 और पाइल 1 के लिए क्लैरिफाई लिया था, बट आपके लिए क्लैरिफाई लेने का कुछ वो नहीं लग रहा, बहुत क्लियरली सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अब हम देखते हैं अगर हमें कोई टाइम स्पैन पता चलता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टाइम स्पैन है 5 मंथ्स लग रहा है, पता नहीं आपके इस केस में ऐसे लग रहा है जैसे मैं 4 महीने कह रही थी ना, 4 महीने में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको अगले 5 महीने में कॉन्क्रीट होते हुए नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद उसके अगले 10 महीने में, सो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उससे 10 महीने में आपको ये बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा पकड़ कर मत रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि कहीं पर आपको पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी है यहाँ पर, आपको परेशानी कुछ नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो या सही टाइम बता रही थी कि अगले 8 महीने में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब से 5 महीने में आपको ये नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो या नया बिजनेस हो या कुछ भी हो, नया क्लाइंट हो, कुछ भी हो, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अगले 5 महीने में आप 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाएंगे और उसके अगले 8 महीने में ये बैलेंस एक तरफा ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली अगले 1.5 साल में आप पूरी तरीके से एक नए करियर में मूव करने के लिए तैयार होंगे पाइल 3, ठीक है। अब देखिए भगवान का क्या सजेशन है हमारे पास।
2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। एलिफेंट और ये है मूस। तो यहाँ पे मैं पूरा पढ़ूंगी, कोई अगर सजेशन होगा तो, कोई इंटरप्रिटेशन होगा तो बताऊंगी, नहीं तो डायरेक्ट मीनिंग लग रही है मुझे। लव इज योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज योर पाथ, योर विजडम इंस्पायर्स एवरीवन यू मीट, यू कैन overcome any problem, you will naturally and easily achieve success. Moose क्या है? Let your head and mind reach to the stars, you keep your feet grounded on the earth, listen to the ancient wisdom of your soul, the ancestors speak through you, you know much. So यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तो ये है कि आप अपने आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है और जो भी आपका सपना है उसकी तरफ प्रैक्टिकली मूव करना है। तो सिर्फ डे ड्रीम नहीं करना, उसकी तरफ एक प्रैक्टिकल एक्शन भी होना चाहिए। पाइल 3, जब आप प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, नहीं बदलेंगी। जब आप प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे, ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटी, तभी आगे बढ़ेगी, नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप, लोगों से रिलेशनशिप बनाइए। यहाँ पर सिर्फ अपना रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप बनाना है, करियर रिलेशनशिप बनाना है। ये लोगों से आप रिलेशनशिप बनाइए, बैलेंस करिए। किसी की बात बुरी लग रही है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपके काम आएगा। पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 3, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स, थोड़ा पैसा बचाइए फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे का है यहाँ पे हिसाब, जो मैं कह रही थी ना आपको, कहीं पे पैसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसके लिए पैसा बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।